अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह से वहशियाना हरकत कर 26 मासूम लोगों की बर्बरता से हत्या की, उसके बाद पाकिस्तान आतंक को लेकर एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। पाकिस्तान में न केवल आतंकी पनपते हैं, बल्कि यहाँ आतंक का पूरा नेटवर्क भी चलता है। इसी को लेकर पाकिस्तान अब ग्लोबल टेरर फंडिंग पर निगरानी रखने वाली संस्था FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रडार पर भी आ गया है। FATF ने आतंक पर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है, साथ ही पाकिस्तान को वापस ग्रे लिस्ट में डालने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आतंक का पालन पोषण, FATF के रडार पर पाक। पहले पानी बंद, अब मनी बंद। टेरर फंडिंग पर FATF का एक्शन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को जहां फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की जा रही थी, वहीं अब FATF ने पाकिस्तान पर शिकंजा कसने की ओर बड़ा इशारा कर दिया। पहलगाम हमले की निंदा करते हुए FATF ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। FATF ने कहा, आतंकी फंडिंग के बिना पहलगाम हमला संभव नहीं। FATF ने कहा, ऐसे हमले बिना पैसे और आतंकवादी समर्थकों के बीच फंडिंग के बिना नहीं हो सकते हैं। हम अपना ध्यान आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए विभिन्न देशों की ओर से उठाए गए कदमों की प्रभावशीलता पर केंद्रित कर रहे हैं। आतंकवादी दुनिया भर में लोगों की जान लेते और डर पैदा करते हैं। भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को लगातार समर्थन दिए जाने और हथियारों की खरीद के लिए पैसे मुहैया कराने की बात को उजागर किया है। सूत्रों के मुताबिक FATF अब पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में हुए FATF के नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में कहा गया था कि आतंकियों को सिर्फ एक बार सफल होना होता है, लेकिन हमें बार बार उन्हें रोकना होता है। ये लड़ाई किसी एक देश, संस्था या कंपनी की नहीं है, यह पूरी दुनिया की साझा जिम्मेदारी है। FATF का ये बयान ऐसे समय में आया है जब आतंक को लेकर पाकिस्तान चौतरफा घिरा है। बताया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक डिटेल डोजियर तैयार कर रहा है, जिसमें वह इसी साल 25 अगस्त को होने वाली एशिया पैसिफिक ग्रुप की बैठक और 20 अक्टूबर होने वाली FATF की बैठक में पेश कर सकता है। ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का पुराना नाता। साल 2008 में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में आया। साल 2010 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया गया। साल 2012 में फिर से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया। साल 2015 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया। साल 2018 में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। FATF ने फिर पाकिस्तान को साल 2022 में ग्रे लिस्ट से बाहर किया। ये लिस्ट बता रही है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने की आदत है। इसकी आदत है कि लिस्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे बार बार पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हुआ। आर्थिक मदद रुक गई, लेकिन आतंक का सरपरस्त पाक नहीं सुधरा। मानो उसे आदत सी हो गई है कि FATF की ग्रे लिस्ट में ऐड होना है और फिर गिड़गिड़ाते हुए, दिखावा करते हुए बाहर भी हो ही जाना है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के टॉप आतंकी देशों की सूची में पाकिस्तान नंबर 2 पर था, जबकि साल 2022 में पाकिस्तान ने FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद दावा किया था कि वह आतंक के साथ नहीं, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान आतंक के खिलाफ कदम उठा रहा है या उनके समर्थन में, ये जग जाहिर है। वहीं अब ये भी जान लेते हैं कि क्या होता है जब कोई देश FATF की ग्रे लिस्ट में आ जाता है। FATF की ग्रे लिस्ट को समझिए। FATF की 2 लिस्ट है, एक ब्लैक लिस्ट, दूसरी ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में आने वाले देशों पर सख्त अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इस लिस्ट में वो देश आते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए FATF के नियमों का उल्लंघन करते हैं। अब ग्रे लिस्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें पाकिस्तान को शामिल करने की मांग की जा रही है। ग्रे लिस्ट में वो देश शामिल होते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और आतंकी भरण पोषण को रोकने में विफल रह जाते हैं या कुछ कमी रह जाती है। ग्रे लिस्ट में शामिल देश पर आर्थिक निगरानी और प्रतिबंध बढ़ जाते हैं। इससे विदेशी निवेश और मनी फ्लो पर भी गहरा असर पड़ता है। ये पहले से ही जग जाहिर है। अगर आतंक पर पाकिस्तान का रवैया ऐसा ही रहा तो उसे वापस ग्रे लिस्ट में शामिल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और इसके संकेत FATF ने दे दिए हैं।
ये एक तरफ से पाकिस्तान के लिए चेतावनी की तरह है, वो चेतावनी जो बार बार पाकिस्तान को दी जा चुकी है, लेकिन पाक है कि अपनी नापाक हरकतों से बाज आता ही नहीं। ऐसे में आतंक परस्त पाकिस्तान का परमानेंट इलाज क्या है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।